बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़विय्युल अज़ीज़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, तिलिस्माती नोट बनाने का अमल। इससे पहले मैंने यूट्यूब के ऊपर ये अमल कभी अपलोड नहीं किया, लेकिन आज मैं इस अमल को आप से शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों तक के पहुँचा रहा हूँ। ये एक दिल का राज है, एक दिल का टुकड़ा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये अमल बहुत ही बड़ा अमल है और बहुत ही मुजर्रब अमल है। ऐसे अमल जो है यूट्यूब के ऊपर बताए नहीं जाते, लेकिन आपकी मोहब्बत में मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर इस अमल को करते हो तो फिर आपकी जितनी भी पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह वो हल हो जाएंगी। और इस अमल को वो लोग करें जो ज़्यादा मजबूर है, जो ज़्यादा मोहताज है, जिसको माल की कमी है, और जो जॉबलेस है, जो रेंट के रूम में रहते हैं, या जिनके ऊपर कर्ज ज़्यादा हो चुका है, तो वो इस अमल को करे। ये अमल बहुत बड़ा अमल है, तस्खीर खलाइक का बहुत बड़ा अमल है। जो इस अमल को करेगा वो इसकी हकीकत से, इसकी फ़जीलत से वो ख़ुद वाकिफ़ होगा कि इस अमल की तासीर क्या है और इस अमल की बरकतें क्या है। अभी हम चलते हैं अमल की तरफ। अमल की जानिब जाने से पहले इसकी कुछ शराइत है जो हम आपको बता देते हैं। इसकी शराइत ये है करके कि आपको ये अमल सिर्फ़ एक ही दिन करना है। एक ही दिन का अमल है, और एक दिन के अमल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी जो माल से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको ख़त्म कर देंगे। अभी एक दिन का अमल है, लेकिन उसकी कुछ शराइत है। आपको एक दिन के अमल में आपको परहेज़ जलाली और परहेज़ जमाली इख्तियार करना है। यानी हर किस्म के गोश्त से आपको बचना है। अंडा है, मछली है, गोश्त है, लहसुन है, प्याज है, और जितनी भी दूध दही है, और जितनी भी दूध से बनी हुई चीज़ें हैं, उनसे आपको परहेज़ करना है। वो चीज़ें आपको इस्तेमाल नहीं करना है, वो चीज़ें आपको खाना नहीं है। आप जो है प्ले लिस्ट में देख लो, परहेज़ जलाली और परहेज़ जमाली किसे कहा जाता है, उसके ताल्लुक़ से भी हमने वीडियो बनाई है। मुकम्मल आपको परहेज़ जलाली और परहेज़ जमाली करना है। आपको इसमें ये रिस्क भी नहीं लेना है कि मैं चाय में दूध डाल के पी लेता हूँ या पी लेती हूँ। लेडीज़ भी कर सकती है इस अमल को, और जेंट्स भी कर सकते हैं। तो ये रिस्क भी नहीं लेना है आपको। यानी आपको टोटल मुकम्मल आपको परहेज़ जलाली और परहेज़ जमाली करना है। और दूसरी पाबंदी ये है कि आपको जो है किसी भी नशेवर चीज़ का अगर आदी है, चाहे गुटखा हो, तंबाकू हो, खैनी हो, या सिगरेट हो, या पान मसाला हो, या पान हो, बीड़ी हो, किसी भी किस्म का आप अगर नशा करते हो, शराब हो, तो आपको नशा नहीं करना है। और आपकी कोई भी नमाज उस दिन छूटे नहीं। जमात के साथ पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, अगर जमात नहीं मिलती है तो वक्त कज़ा होने से पहले पहले आप नमाज़ को अदा कर दें। लेडीज़ घर में पढ़ें और जेंट्स जो है मस्जिद में पढ़ें। नमाज की फ़िक्र करें, नमाज मस्जिद में पढ़ने की फ़िक्र करें, और लेडीज़ जो पढ़ेंगी वो अपने घरों में पढ़ेंगी। और दूसरा मसला ये है करके कि आपको जो है किसी औरत के पास नहीं जाना है। अगर शादी हो चुकी है तो आपको औरत के पास नहीं जाना है, आपकी ख़ुद की औरत के पास भी नहीं जाना है। और अगर किसी की शादी नहीं हो चुकी है, गर्लफ्रेंड वगैरह है, तो वो उसके पास भी नहीं जा सकता है। आपको जो मुकम्मल औरत से दूर रहना है। सिर्फ़ एक ही दिन का अमल है। एक दिन आपको इन चीज़ों की पाबंदी करते हो तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जो है बहुत बड़ी नियामत अता कर देंगे। इतनी बड़ी नियामत अता करेंगे कि आप उसका वहम गुमान में भी ला सकते। आप उसकी मतलब यानी कल्पना भी नहीं कर सकते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको क्या चीज़ अता कर दी। और इसमें आपको जो है वाइट ड्रेस लगेगा। लेडीज़ पहनेंगी तो लेडीज़ भी वाइट ड्रेस पहन के अमल करें, और अगर जेंट्स करेंगे तो जेंट्स को भी वाइट ड्रेस पहनना कंपलसरी है। फिर आपको जब आपने वाइट ड्रेस का इंतज़ाम कर लिया, फिर उसके बाद आपको जो है ये देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नक्श आ रहा है, इसे कहा जाता है हुर्फ़ी नक्श। तो ये या लतीफ़ों का नक्श है। आपको ठीक इसी तरीके से जो है इस नक्श को बना लेना है। और अमल आपको जो है मंगल के दिन करना है। यानी मंगल का दिन होगा, और जब मगरिब लग जाएंगी तो वो बुध की शब कहलाएंगी। तो आपको जो है मंगल के दिन से इस अमल को करना है। यानी मंगल के दिन आपको परहेज़ जलाली और परहेज़ जमाली इख्तियार करना है। और मंगल का दिन गुजरेगा आपको, यानी उसी रात से, यानी बुध की रात लग जाएंगी, तो आपको नमाज इशा के बाद आपको इस अमल को करना है। और आप इस नक्श को जो है लिखने के लिए जो है आप कोई ज़ाफ़रान का इंतज़ाम करें, क्योंकि ज़ाफ़रान
ओरिजिनल हो तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे आप पेन से भी लिख सकते हो, पेंसिल से भी लिख सकते हो, लेकिन उसका जो है शेडो जो है उसके ऊपर रह जाएगा। आप अगर ज़ाफ़रान से लिखते हो तो उसमें क्या होता है करके कि वो ड्राई होने के बाद जो है वो स्याही जो है मिट जाती है, लेकिन उसमें उसकी तासीर आ जाती है। पढ़ाई हम जो करेंगे वो तासीर उसके अंदर आ जाएंगी। तो आपको ये नक्श जो है लिखना है। अभी आपकी जितनी भी ज़रूरत हो, आपको चाहे 500 की ज़रूरत हो या 1000 की ज़रूरत हो या 2000 की ज़रूरत हो या 3000 की ज़रूरत हो, लेकिन लालच नहीं करना है। आपकी जितनी भी ज़रूरत है आप उतनी ये नोट बना सकते हो। एक दिन में 2 नोट भी बना सकते हो, 3 नोट भी बना सकते हो, 4 नोट भी बना सकते हो। तो आपको क्या करना है, स्याही का इंतज़ाम करो। आप ज़ाफ़रान की स्याही से लिख सकते हो। एक ज़ाफ़रान लेना है, थोड़ा ही लगेगा। एक ज़ाफ़रान लो, ज़ाफ़रान में गुलाब अर्क मिलाओ यानी गुलाब जल मिलाओ और उसकी स्याही तैयार करो। आप उससे लिखो उस नक्श को, उर्फ़ी नक्श है, आप उसको उससे लिखो, या तो फिर आप पेंसिल से भी लिख सकते हो और बॉल पेन से भी लिख सकते हो। अभी इस नक्श को आपको लिखने का आपको क्या तरीका है, आपको जो है सब में पहले इस नक्श को आप दिन में भी लिख सकते हो या जिस टाइम पे आप अमल कर रहे हो उस वक्त भी लिख सकते हो। अभी आपको इस नक्श को लिखने का तरीका ये है करके कि आपको जो है सब में पहले रिजालुल गैब को सलाम करना है। सलाम करके आपको घर में दाखिल होना है। जब आप उस घर में दाखिल हो गए फिर उसके बाद आपको जो है इस नक्श को लिखना है रिजालुल गैब की डायरेक्शन के अगेंस्ट, यानी रिजालुल गैब की डायरेक्शन के अपोजिट आपको बैठ करके लिखना है। फिर आपको ये जो उर्फ़ी नक्श है, देखो ये जो नक्श जो आ रहा है ना, इस नक्श को आपको लिखना है। इस नक्श को लिखने का तरीका ये है करके कि हमने जो है बाजू में जो है उसकी चाल भी बताया है, नक्श की चाल इसके लिए बताया है ताकि आपको इसी तरीके से लिखना है। यानी जहाँ पे 1 लिखा है वहाँ पे आपको लाम लिखना है, जहाँ पे 2 लिखा है वहाँ पे आपको तौ लिखना है, जहाँ पे 3 लिखा है वहाँ पे आपको या लिखना है और जहाँ पे 4 लिखा है वहाँ पे आपको फ़ा लिखना है। इसी तरीके से आपको जो है इस नक्श को पूरा करना है। आपको समझाने के लिए मैंने नक्श की चाल लिखाऊंगा आपको, लेकिन ये उर्फ़ी नक्श ही लिखना है, लाम तौ या फ़ा, क्योंकि जो है बहुत से लोग बाज़ लोग ऐसे सीधा सीधा नक्श भर देते हैं तो वो काम नहीं करता है। नक्श को नक्श की चाल के मुताबिक ही भरा जाता है तो फिर वो काम करता है। तो इसके लिए मैंने आपको नक्श की चाल बाजू में देखो इंग्लिश में लिख करके बताया हूँ, और उसके बाजू वाला उर्फ़ी नक्श जो है उसको आपको तैयार करना है। सिर्फ वो उर्फ़ी नक्श को ही लिखना है। तो आपको क्या करना है, सब में पहले आपको एक कोरा कागज़ लेना है, बिना हाशिए वाला कागज़ लेना है, एक अच्छा प्लेन पेपर लेना है, उसके ऊपर आपको इस नक्श को लिखना है यानी इस तावीज़ को लिखना है। फिर उसके बाद आपको जितनी भी नोट बनाना है, चाहे 500 की हो, 1000 की हो या 1500 की हो या 2000 की हो। अब इंडिया में तो 500 से बड़ी कोई नोट होती नहीं है, तो आप 500 की 3 भी बना सकते हो या 500 की आप 2 भी बना सकते हो या 500 की आप 4 भी बना सकते हो। फिर से कह रहा हूँ आपको लालच नहीं करना है, आपकी जितनी ज़रूरत है उतनी आपको नोट बनाना है। फिर आपको जो है पहले आपको कोरे कागज़ पे आपको उस नक्श को लिख लेना है, उर्फ़ी नक्श को, लाम तौ या फ़ा का जो उर्फ़ी नक्श है उसको आपको लिख लेना है। फिर सेम वही नक्श को जो है आपको जो है उस नोट के ऊपर भी लिख देना है। आप आगे लिखो या पीछे लिखो वो आपकी मर्ज़ी है, नोट के ऊपर भी आपको लिख लेना है सेम वही नक्श। जब आपका ये नक्श तैयार हो गया, वो तावीज़ आपकी तैयार हो गई, यानी आपने उस कोरे कागज़ पे भी लिख लिया और उस नोट के ऊपर भी लिख लिया बराबर। फिर अभी आपको क्या करना है करके कि आपको जो है अमल की तैयारी करना है। अब अमल की तैयारी करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि 129 दाने की तस्बीह जो मिलती नहीं है, आपको तस्बीह बनाना है। आप अगर तस्बीह बना सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर जो आप खजूर की गुठली या पाक कंकरी या पाक चने या जो चने जो आते हैं जो चने आते हैं आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, या पाक कंकरी आती है आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। कंकरी अगर पाक नहीं होती है तो आप उसको धो लो, धो करके साफ़ कर लो, 129 गिन करके रख लो अपने पास। या फिर जो चने को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, या जो खजूर की गुठली होती है आप उसको भी धो करके इस्तेमाल कर सकते हो। 129 दाने आपको अलग रखने हैं। और फिर जब आपको जो है एक और 129 दाने आपको अलग रखने हैं, यानी 2 प्याले लेने आपको, 129 दाने एक प्याले में रखो, 129 दाने एक प्याले में रखो। आपने ये रेडी करके रख लिया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है करके कि आपको जो है इसमें रिजालुल गैब की डायरेक्शन का ख्याल रखते हुए आपको उसके अगेंस्ट आपको खड़े होना है, उसके अपोजिट में आपको खड़े होना है। आप जब खड़े हो जाएंगे तो आपको 10 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। जब आप 10 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ लेवे, फिर उसके बाद आपको दरूद इब्राहिम पढ़ लेवे, फिर उसके बाद आपको जो है या लतीफ़ू या लतीफ़ू या लतीफ़ू या लतीफ़ू या लतीफ़ू, इस तरीके से आपको 129 मरतबा पढ़ना है। जब आपने 129 मरतबा या लतीफ़ू पढ़ लिया, फिर उसके बाद आपको जो है उस दूसरे जो 129 दाने जो है ना उसमें जो आपने दूसरे प्याले में रखा है, फिर आपको जो है उसमें से एक दाना लेना है या कंकरी लेना है या जो भी आपने रखा है, आपको उसमें से एक दाना लेना है और उसके ऊपर अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा व हुवल क़वियुल अज़ीज़,
देखो ये जो आयत आ रही है ना, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादी यर्ज़ुक़ु मन यशा व हुवल क़वियुल अज़ीज़, वो एक दाने पे पढ़ करके आपको एक साइड में रख देना है। और फिर जो है आपको जो है उस नक्श के ऊपर या उस तावीज़ के ऊपर जो आपने नक्श लिखा है, यानी जो तावीज़ लिखी है कोरे कागज़ के ऊपर, उस नोट के ऊपर आपको एक बार दम कर देना है, यानी फूंक मार देना है। एक बात और आपको बताते चलो कि आपको इस अमल को खड़े होकर के करना है, और आप जब खड़े होकर के करेंगे तो फिर आप जो है किसी टूल के ऊपर आप जो इस नोट को रख ले हुए और इस नक्श को रख ले हुए, नोट को रख ले हुए, और जो आपने जो नक्श बनाया है, जो तावीज़ बनाया है कोरे कागज़ के ऊपर, उसको भी आप रख ले हुए और उसके ऊपर कोई वज़न चीज़ रख दे हुए, क्योंकि जब आप पढ़ाई करेंगे तो फिर जो है वो हवा से उड़े नहीं, फ़ैन वगैरह चालू रहेगा आपका तो वो उड़े नहीं, आपको कोई ऐसी हल्की सी वज़न चीज़ रख दे ताकि वो उड़े नहीं। फिर आपको क्या करना है करके आपको वापस से बता दूँ, आपको फिर रिजालुल गैब की डायरेक्शन का ख्याल रखते हुए आपको अगेंस्ट में खड़े होना है, और उसके बाद आपको जो है 10 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। और फिर उसके बाद आपने जो 2 प्याले रखे होंगे ना, 129 दाने के अलग प्याला एक रखाएगा और 129 दाने का आपने एक अलग प्याला रखाएगा, तो आपको 129 मरतबा या लतीफ़ू या लतीफ़ू या लतीफ़ू या लतीफ़ू 129 मरतबा पढ़ना है। फिर एक मरतबा इस आयत को पढ़ना है, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा व हुवल क़वियुल अज़ीज़। फिर एक दाना उठा करके आपको साइड में रख देना है, बराबर। 129 दाने वाली आपके पास एक प्याला अलग है और 129 दाने वाला आपको प्याला एक अलग रखना है, ताकि इसमें कुछ गड़बड़ नहीं हुए। जब आपने फिर एक बार आपने 129 मरतबा या लतीफ़ू पढ़ा और एक बार आपने इस आयत को पढ़ी, फिर आपको क्या करना है, आपके सामने वो जो तावीज़ रखी है उसके ऊपर आपको दम करना है, फूंक मारना है, और फिर आपने वो नोट जो रखी है, चाहे 1 नोट हो या 2 नोट हो या 3 नोट हो, उसके ऊपर भी आपको फूंक मारना है। फिर दूसरी बार वापस से आपको 129 मरतबा या लतीफ़ू या लतीफ़ू या लतीफ़ू या लतीफ़ू पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको जो है एक बार वापस आपको अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादी यर्ज़ुक़ु मन यशा व हुवल क़वियुल अज़ीज़ इस आयत को पढ़ना है, और फिर दूसरा दाना आपको साइड में उठा करके रख देना है। तो फिर वापस से आपको क्या करना है करके उस नक्श के ऊपर, जो नक्श आपने लिखा है यानी जो तावीज़ आपने लिखी है कोरे कागज़ के ऊपर, उसके ऊपर आपको दम करना है, और फिर आपने जो भी नोट रखी है उसके ऊपर भी आपको दम करना है। फिर तीसरी बार वापस आपको जो है या लतीफ़ू या लतीफ़ू या लतीफ़ू पढ़ना है 129 मरतबा। फिर वापस से आपको एक बार अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यानी 129 मरतबा जब आप या लतीफ़ू पढ़ लेंगे, फिर वापस से आपको एक बार इस आयत को पढ़ना है, अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा व हुवल क़वियुल अज़ीज़। फिर एक दाना वापस आपको साइड में रख देना है। फिर वापस आपको क्या करना है करके कि आपको जो है उस नक्श के ऊपर यानी जो कोरा कागज़ है उस नक्श के ऊपर आपको दम करना है, फूंक मारना है, और उस नोट के ऊपर आपको फूंक मारना है। इसी तरीके से आपको 129 तस्बीह पढ़ना है या लतीफ़ों की, और 129 मरतबा आपको पढ़ना है अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा व हुवल क़वियुल अज़ीज़ इस आयत को पढ़ना है 129 मरतबा। 129 तस्बीह जब आप पढ़ लेंगे और अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा व हुवल क़वियुल अज़ीज़ इसको भी आपको 129 मरतबा पढ़ना है, और 129 मरतबा ही आपकी जो है आपकी फूक यानी आपका दम करा हुआ यानी आपको फूंक मारना है उस नक्श के ऊपर और उस नोट के ऊपर। इस तरीके से आपकी तादाद बनेंगी। जब आपका ये 129 मरतबा 129 तस्बीह पूरी हो जावे और आपने 129 मरतबा जब आपने उसके ऊपर उस नोट के ऊपर और उस नक्श के ऊपर जब आपने फूंक मार ली, फिर आपको 10 मरतबा वापस आपको दरूद इब्राहिम पढ़ लेना है। यह आपका अमल कंप्लीट हो गया। अब इस तरीके से आपकी तादाद बनेंगी पूरी टोटल 16,641 मरतबा आपने या लतीफ़ू पढ़ा है और आपकी 129 मरतबा उस आयत को पढ़ा है। इसके अंदर तादाद कम नहीं होना चाहिए ना ही ज़्यादा होना चाहिए। बहुत ध्यान से आपको अमल करना है। 129 तस्बीह आपकी या लतीफ़ों की हो गई और 129 मरतबा आपकी उस आयत की हो गई, और आपने दम भी कर दिया, उसके ऊपर फूंक भी मार दी, यानी 129 आपकी फूंक उस नोट के ऊपर लगेंगी और उस नक्श के ऊपर लगेंगी, और फिर उसके बाद आपने दरूद इब्राहिम भी पढ़ लिया। अभी फिर आपको क्या करना है करके, थोड़ी मुश्किल तो है, आपको ये नमाज इशा के बाद से लेकर के फ़जर तक के आपको इसको कंप्लीट करना है। देखो, अगर अमीर बनना है तो थोड़ी तो मुशक्क़त उठानी पड़ती है, क्योंकि ये अमल बहुत ही बड़ा अमल है, और इसमें मुझे मालूम है कि आप खड़े रह कर के अमल करना है तो आप थक जाओगे, तो आप बैठ सकते हो। आपको अगर बैठना है तो आप बैठ सकते हो, लेकिन आपको किसी से बातचीत नहीं करना है, और आपको इस अमल को तन्हाई वाले कमरे में करना है। जब अमल आप शुरू करें तो आप आपका दरवाज़ा बंद कर देवे और आपके घर में कोई आवे जावे नहीं,
और जब दाखिल हो गए तो रिजालुल गैब को आपको सलाम करके दाखिल होना है और फिर जो अमल की आपकी तैयारी इसी तरीके से करना है जिस तरीके से आपको बताया गया है। और जब अगर वज़ू अगर टूट जाता है तो आप वज़ू भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ भूख वगैरह लग रही है बीच में पढ़ाई के दौरान तो आप फल फ्रूट वगैरह खा सकते हो, समझे। लेकिन ये अमल बहुत बड़ा है, लेकिन आपको इसको जो है फ़जर की अज़ान से पहले पहले आपको इस अमल को कंप्लीट करना है, यानी सुबह सादिक लगने से पहले पहले आपको इस अमल को कंप्लीट कर लेना है। फिर आपको क्या करना है करके कि जब आपने इसको कर लिया फिर अभी आपको इस नोट को चलाए कैसे। तो सब में पहले आपको उस नक्श को, जिस नक्श के ऊपर आपने दम करा है, जो कोरा कागज़ है, उस नक्श को आपको अच्छे से फोल्ड करना है, लेमिनेट करना है प्लास्टिक वगैरह में लेमिनेट करके, ताकि वो भीगे नहीं। उसको जो है अच्छे से लेमिनेट करके आपको जो है उसको संभाल करके रख लेना है। अभी फिर क्या करना है, उस नोट को आपको चलाना का है। अभी इसमें एक बात ये भी है कि सिर्फ आपको एक ही बार इस नोट को चलाना है, बार बार आपको चलाने की ज़रूरत नहीं। दूसरे त्रिस्माती नोट में कि आपको बार बार चलाना पड़ता है, लेकिन आपको इसको एक ही बार अगर चलाएंगे तो ये आपको ज़िंदगी भर काम देगा। अभी आपको उस नोट को चलाना किधर है, आपको किसी गरीब किराना वाले को नहीं देना है, जो ठेले लगाते हैं, सब्ज़ी वाले लगाते हैं, जो सब्ज़ी वगैरह बेचते हैं उनके पास भी नहीं चलाना है। जो बनिया होते हैं बेचारे, जो सामान वगैरह देते हैं लोगों को, उनके पास भी नहीं चलाना है। तो आपको चलाना किधर है, आपको इसको सब में बेहतरीन ये है कि आप जो है बैंक में चला दो, बैंक में चला दो। अगर किसी का बैंक में अकाउंट नहीं है तो वो कैसे चलावे, तो आपको खाली ये जा कर के कहना है कि मुझे इसका आप चेंज दे दो। आप ऐसा भी कह सकते हो, वो आपको चेंज दे देगा। और या फिर आप जो है जहाँ पे जुआ सट्टा कसिनो वगैरह चलता है ना, वहाँ पे भी सब हराम की कमाई रहती है और पैसा बहुत होता है, आप वहाँ पे भी चला सकते हो, उससे कोई मसला नहीं है। आप तो पैसा हलाल का दे रहे हो तो आपका कोई मसला नहीं है, आपने तो मेहनत करी है, आपने तो पढ़ा है, तो उसमें कोई मसला नहीं है। आपको सिर्फ एक ही बार उसको चला देना है। अभी जब आप इस नोट को चला देंगे फिर आपको 24 घंटे के अंदर यानी जब 24 घंटे आपको गुजर जाएंगे उस नोट को चला के, तो फिर आपने वो जो नक्श जो है ना, जो लेमिनेट करके रखा है, जो तावीज़ बना करके रखा है, अभी आप उसको जिस जगह पे रखेंगे, यानी उस नक्श को आप संदूक में रखें या आप तिजोरी में रखें या आप आपके बटुए में रखें या आप आपके पर्स में रखें या लेडीज़ भी अपने पर्स में रखें, जहाँ पर वो नक्श होगा, जहाँ पर वो तावीज़ होंगी, तो ठीक 24 घंटे के बाद उसको पैसा वहाँ से वो मिला करेगा। हर 24 घंटे के बाद, यानी वो जो नोट जो थी वो आपकी वो तो चली गई, लेकिन 24 घंटे के बाद आपको सेम उतना ही पैसा, जितने की आपने नोट बनाए हैं, 24 घंटे के बाद आपको उस जगह पे वो पैसा मिलेगा जिस जगह पे आपने उस नक्श को रखा है, उस तावीज़ को रखा है। चाहे आपके तिजोरी में हो या आपके पर्स में हो या आपके बटुए में हो या आपके पॉकेट में हो या आपके संदूक में हो, कहाँ पर भी अगर उस नक्श को रखा है तो उसी के पास आपको वो पैसा मिला करेगा और ये ज़िंदगी भर आपको मिलता रहेगा। अभी आपको करना है क्या, इसमें गरीब मोहताज का भी आपको हिस्सा रखना है। 10वां हिस्सा जो आप किसी गरीब मोहताज को देते हुए, अगर किसी गरीब मोहताज मिस्कीन को इसमें से आप हिस्सा नहीं दोगे तो फिर ये आहिस्ते आहिस्ते करके अमल की तासीर ख़त्म हो जाएंगी और आपका फिर अमल ज़ाया हो जाएगा। तो बड़े नुकसान से अच्छा है करके कि आप जो है छोटा नुकसान सा हो, गरीबों का भी इसमें हिस्सा होता है, आप उसमें से दिया करो। आप अगर उसमें से नहीं दे सकते तो आप आपके दूसरे पैसे में से भी दे सकते हो। सिर्फ फ़र्क ये है, मसला ये है कि आपको जो है 10% जो आपको जो है पैसा देना है। चाहे आपको जो रोज़ जो मिल रहा है आप उसको जमा भी करके रख सकते हो, आप आपकी दूसरी कमाई में से भी दे सकते हो, या फिर आपको जो मिल रही है नोट आप उसमें से भी 10वां हिस्सा दे सकते हो। बस यही अमल है, इसमें मैंने कुछ छुपाया नहीं हूँ, सारी चीज़ें आप तक के पहुँचा दी है। आप इस अमल को करें और दुआए खैर में हमें भी याद रखें। इजाज़त का तरीका ये है, 3 बार आपको दरूद शरीफ पढ़ना है, 3 बार आपको दरूद शरीफ पढ़ना है, 3 बार आपको सूरह फातिहा पढ़ना है और 3 बार आपको सूरह इखलास पढ़ना है। और उसके बाद जो है इसका पूरा के पूरा सवाब तमाम अंबिया कराम को, तमाम सहाबा कराम को, तमाम अज़वाज मुतहरात को, तमाम उम्मुल मोमिनीन को और तमाम उम्मत मुस्लिमा को और तमाम मरहूमिन को बख्शा दो। आप लोगों को अमल की इजाज़त है। और ये जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। और अमल के मुताल्लिक़ तो हमने सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन के कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफ़िज़।